हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है CAM साइकिल। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे CAM साइकिल। तो बच्चों, आज क्या हमको पढ़ना है? CAM साइकिल। ठीक है, CAM साइकिल या कैम साइकिल, आप इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? CAM साइकिल या कैम साइकिल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, CAM का है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका फुल फॉर्म है। CAM का फुल फॉर्म क्या है? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यह साइकिल किसमें पाई जाती है? क्रैसुलेसी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है। यह साइकिल क्रैसुलेसी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है। यह साइकिल क्रैसुलेसी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है ना? इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसलिए इसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो इसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल या CAM साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्रैसुलेसी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट है कि इसको नाइट एसिडिफिकेशन साइकिल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाइट एसिडिफिकेशन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नाइट एसिडिफिकेशन साइकिल? क्योंकि यहां रात में जब स्टोमेटा खुलते हैं तो इनमें CO2 एब्जॉर्ब होती है और मैलिक एसिड का निर्माण होता है। क्योंकि यहां जब रात में स्टोमेटा खुलते हैं, क्योंकि यहां जब रात में स्टोमेटा खुलते हैं तो CO2 अवशोषित होती है। रात में जब स्टोमेटा खुलते हैं तो CO2 अवशोषित होती है और मैलिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, मैलिक एसिड का निर्माण होता है। जब रात में स्टोमेटा खुलते हैं तो CO2 अवशोषित होती है और मैलिक एसिड का निर्माण होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? नाइट एसिडिफिकेशन साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? यहां एक विशेषता आप जान लीजिए कि यहां जो क्रैसुलेशियन प्लांट हैं उनमें रात में स्टोमेटा खुलते हैं और दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। क्योंकि यह प्लांट ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पानी की कमी होती है ना? तो पानी की कमी को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं कि रात में स्टोमेटा इनके ओपन होते हैं और दिन में बंद रहते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो कम से कम हो या ना हो। ठीक है ना? तो यहां क्या होता है कि रात में स्टोमेटा खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। यह इन प्लांट की विशेषता है। अभी आगे अपन और डिटेल में इसको देखेंगे। इसके बाद इसको एक और नाम से अपन जानते हैं। क्या इसका नाम है? कि लाइट डी एसिडिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? लाइट डी एसिडिफिकेशन। ठीक है,
लाइट डीएसिडिफिकेशन भी इस साइकिल को कहते हैं। लाइट डीएसिडिफिकेशन साइकिल भी इसको भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां क्योंकि जब दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं, क्योंकि जब दिन में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तब क्या होता है? मैलिक एसिड का क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तब मैलिक एसिड का क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तब मैलिक एसिड का क्या होता है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन होता है और CO2 उत्पन्न होती है, इस क्रिया को, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डीएसिडिफिकेशन। एसिड क्या होता है? टूटता है, ठीक है ना, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और CO2 उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डीएसिडिफिकेशन, लाइट डीएसिडिफिकेशन। क्योंकि दिन में क्या होता है? लाइट में जब स्टोमेटा बंद होते हैं तब क्या हो जाता है? मैलिक एसिड जो है वो क्या होता है? डीकार्बोक्सिलाइज होता है, यानी कि टूटता है और उससे CO2 उत्पन्न होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डीएसिडिफिकेशन, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डीएसिडिफिकेशन, है ना, डीएसिडिफिकेशन, ठीक है, डीएसिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, नाइट एसिडिफिकेशन, डीएसिडिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी इसको कहते हैं। डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे, डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें रात में CO2 का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। रात में CO2 का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, स्थिरीकरण होता है, ठीक है। स्थिरीकरण होता है मतलब रात मतलब यहाँ डार्क से है, रात में CO2 का स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना, स्थिरीकरण होता है, ठीक है, रात में स्थिरीकरण होता है, या स्थिरीकरण को फिक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रात में CO2 का स्थिरीकरण या फिक्सेशन, ठीक है, यानी कि क्या? फिक्सेशन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है कि इस साइकिल को टिंग नामक वैज्ञानिक ने, टिंग ने 1971 में खोजा था। इसने बताया कि यह साइकिल उन प्लांट में पाई जाती है, उन पौधों में पाई जाती है जिनमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं, जिनमें स्टोमेटा कब खुलते हैं? रात में खुलते हैं। जिनमें स्टोमेटा किसमें खुलते हैं? रात में खुलते हैं। इस साइकिल को किसने बताया था? खोजा था? इसको खोजा था टिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1971 में, और यह बताया कि यह साइकिल उन पौधों में पाई जाती है जिनमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं, और रात में
और रात में CO2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा फिक्स की जाती है, स्थिर की जाती है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा क्या होती है? फिक्स्ड की जाती है, फिक्स्ड की जाती है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा क्या होती है? स्थिर की जाती है या फिक्स्ड की जाती है। ठीक है ना? तो ये इसको टिंग ने खोजा है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लें, ऑकरेंस इसका। ठीक है, ऑकरेंस। ठीक है, ऑकरेंस मतलब ये साइकिल कहां पाई जाती है। ठीक है, यह साइकिल सकुलेंट प्लांट में पाई जाती है। सकुलेंट प्लांट में पाई जाती है। यह साइकिल किसमें पाई जाती है? सकुलेंट प्लांट में पाई जाती है। सकुलेंट प्लांट मतलब जो क्या होते हैं? मांसल पत्ती वाले पौधे। मांसल पत्ती वाले पौधे। ठीक है, मांसल पत्ती वाले जो पौधे हैं उनमें पाई जाती है। जैसे कौन कौन से पौधे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन से हैं? कैक्टस ओपनसिया है कैक्टस में, है ना? ओपनसिया, कलांचू, KALANCHOO, कैलांचू, अगेव, ऑर्किड्स, ब्रायोफिल्लम, सीडम और पाइन एप्पल। इनमें ये साइकिल जो है पाई जाती है। कैक्टस, ओपनसिया, कैलांचू, अगेव, ऑर्किड्स, ब्रायोफिल्लम, सीडम और पाइन एप्पल। इनमें ये साइकिल जो है क्या है? पाई जाती है। सकुलेंट प्लांट है जिनमें पत्तियां कैसी होती हैं? मोटी और मांसल होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। अगला अपन लिख लेंगे क्या? कैरेक्टर्स, इसके लक्षण। ठीक है, यह जैसे नंबर 1 पहला लिखेंगे अपन, क्या लिख लें कि यह साइकिल किसमें पाई जाती है? यह साइकिल किसमें पाई जाती है? सकुलेंट प्लांट में पाई जाती है। यह साइकिल सकुलेंट प्लांट में पाई जाती है। CAM प्लांट में रात में खुलते हैं, और दिन में बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ठीक है, इनकी फोटोसिंथेसिस की अधिकतम क्षमता, इनमें फोटोसिंथेसिस की अधिकतम क्षमता 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनकी अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है, इनमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो कि लार्ज
एंड वैक्यूलेटेड होती हैं, लार्ज एंड वैक्यूलेटेड वैक्यूलेटेड होती हैं, लार्ज एंड वैक्यूलेटेड होती हैं। और रात में बने हुए एसिड वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, और रात में बने हुए एसिड मैलिक एसिड एंड अदर एसिड्स वैक्यूल में संग्रहित रहते हैं, वैक्यूल में संग्रहित रहते हैं, ठीक है ना, संग्रहित रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इनका कंपनसेशन पॉइंट, इनका रात में कंपनसेशन पॉइंट, इनका रात में CO2 का कंपनसेशन पॉइंट, CO2 का कंपनसेशन पॉइंट 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, क्योंकि रात में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, तब गैसियस एक्सचेंज होता है। कंपनसेशन पॉइंट मैंने क्या बताया था कि प्रकाश की वह तीव्रता जिसमें कि CO2 और O2 का अनुपात जो है वो कैसा हो, एक बराबर हो। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं क्या, कंपनसेशन पॉइंट। मैंने ये आपको डिटेल में C4 साइकिल में बताया है ना। तो रात में इनका कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, इनमें क्या है कि रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो CO2 क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और क्या बना देती है, मैलिक एसिड बना देती है। ठीक है, रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो CO2 अवशोषित होकर क्या कर देती है, रात में CO2 अवशोषित होकर मैलिक एसिड का निर्माण करती है, निर्माण करती है। तो दिन में जब स्टोमेटा बंद होते हैं, जो दिन में क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेट होता है, डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, और CO2 उत्पन्न होती है। तो इसके ये क्या है, कैम साइकिल के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्या, क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ CAM साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। इसमें CO2 का फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड के द्वारा होता है। CO2 का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड के द्वारा किया जाता है। और इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है ना, भाग लेता है। इस क्रिया में PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है भाग लेता है, और क्या बनता है, एवं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, अब यहां आप देखिए कि यहां क्या है, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। क्या है, फास्फोइनॉल
पायरुविक पायरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है, और ये किससे मिलेगा? CO2 से, CO2 से मिलेगा। और क्या बना देता है ये? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या लगता है यहाँ पे? पीईबी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो काम करता है यहाँ पे, और क्या बन जाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बाद ये पहला एक स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो क्या होता है उसमें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में क्या होता है यहाँ पे कि NADPH2 यूज होता है, NADP निकलता है, और यहां मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो लगता है, और यहां बन जाता है क्या? मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब ये मैलिक एसिड जो है ये क्या रहता है? वैक्यूल में स्टोर रहता है। मैलिक एसिड जो है क्या है? CAM प्लांट के वैक्यूल में स्टोर रहता है। स्टोर्ड इन वैक्यूल ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स में ये स्टोर रहता है। ठीक है, ये कहां पे होता है? ये किस में रहता है? एट नाइट में जब स्टोमेटा खुला रहता है। ये कहां रहता है? ये कहां पे होता है? जब रात में स्टोमेटा क्या होते हैं? खुलते हैं। एट नाइट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? स्टोमेटा ओपन। ठीक है, स्टोमेटा जब खुले रहते हैं तब ये स्टेप होते हैं। इसके बाद डे में क्या होता है? एट डे या लाइट कह सकते हैं। डे में क्या होता है? जब स्टोमेटा क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, दिन में स्टोमेटा यहाँ क्या है? बंद रहते हैं। उस समय इसमें क्या होता है कि जो मैलिक एसिड है उसका क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मैलिक एसिड में इसमें कौन सा स्टेप? पहला स्टेप क्या है कि मैलिक एसिड जो है वो क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है यहाँ पे। मैलिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो यहां क्या होता है? मैलिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है, और ये क्या बना देता है? इससे बनता है पायरुविक एसिड। इससे क्या बनता है? पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, और प्लस क्या बन जाता है? CO2 निकल जाती है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, मतलब यहां क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब ये जो CO2 है ये कहां चली जाती है? C3 साइकिल में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये CO2 जो है कहां चली जाएगी? C3 साइकिल में। CO2 प्लस क्या हो जाएगा? C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल, और यहां क्या बन जाएगा? C3 साइकिल में तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? हेक्सोज। ठीक है ना, हेक्सोज बन जाएगा। C3 साइकिल में चली जाएगी, और क्या बन जाएगा? हेक्सोज। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे लगा करता है? RUBP कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो इसमें लगता है, और हेक्सोज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि इसकी जो क्रियाविधि है ये, हाँ, तो इसके लिए एक क्या करें अपन? डायग्राम थोड़ा सा बना ले कि आप एक तरफ लिख लीजिए क्या है? एट नाइट। ठीक है, एट नाइट, और यहां क्या लिख लीजिए? एट लाइट या डे। ठीक है, लाइट या डे, और यहां क्या है? रात में स्टोमेटा ओपन। ठीक है, क्या है? स्टोमेटा ओपन। यहां क्या है? स्टोमेटा क्लोज्ड।
ठीक है। रात में स्टोमेटा क्या है, खुले हुए हैं, और दिन में स्टोमेटा क्या है, बंद होते हैं। ठीक है। तो यहां क्या होता है, सबसे पहले कि यहां पे है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है। और ये क्या है, पीईपी, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन एटम का यौगिक है, ये एसिड है। अब इस फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में यहां क्या होता है कि इस जगह पर कि CO2 जो है, CO2 वो इससे आकर के जुड़ती है, और एंजाइम कौन सा लगता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम करता है। इसको जोड़ करके और यहां क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। आप शॉर्ट में इसको क्या कहते हो, OAA। और ये कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। 3 कार्बन ये थे, 1 कार्बन ये मिलकर के क्या बना दिया, 4 कार्बन एटम का यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो गया। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो क्या होता है कि ये यहां पर इसमें क्या लगता है, NADPH2, और यहां NADP जो है वो निकल जाता है, और क्या क्या एंजाइम क्या लगता है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां काम करता है और बन जाता है क्या बेटा, मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है, और ये भी 4 कार्बन एटम का होता है। ये मैलिक एसिड जो है ये क्या होता है बेटा, ये वैक्यूल में, ये वैक्यूल है, रिक्तिका है, ठीक है, वैक्यूल। ठीक, तो वैक्यूल में ये स्टोर हो जाता है। मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड और अन्य एसिड जो होते हैं वो क्या रहते हैं, है इसमें रात में वैक्यूल में स्टोर रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। ठीक है। अब जब दिन होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तब ये मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड ये क्या होता है, बाहर निकलता है। 4 कार्बन एटम का मैलिक एसिड जो है वैक्यूल से ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के और इसका क्या होता है बेटा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन, और CO2 निकलती है। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, कार्बोक्साइलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम करता है, और इससे एक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और यहाँ बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का निर्माण होता है जो कि कितने कार्बन का हो जाता है, 3 कार्बन एटम का हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड जो है ये आगे चल के क्या बना देते हैं, ये सब मिलकर के बनाते हैं हेक्सोज। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, हेक्सोज, 6 कार्बन एटम के, मतलब ये 3 के 2 ऐसे करके इकट्ठा होकर के और क्या बना देते हैं, अंत में हेक्सोज का निर्माण कर देते हैं। और हेक्सोज बनना क्या हो गया यहाँ पे बेटा, यहाँ हेक्सोज का निर्माण हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म है ना। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल, पदार्थ की क्या होती है, संश्लेषण होता है, पदार्थ का संश्लेषण होता है, और फिर जो पदार्थ संश्लेषित होता है कैटाबॉलिज्म में, वही क्या होता है, टूटता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, कैटाबॉलिज्म हो जाती है। तो जो CAM साइकिल है वो क्या है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है ये, इसलिए यहाँ क्या है कि हेक्सोज भी बन जाता है। अब क्या होता है कि ये जो CO2 यहाँ पे उत्पन्न हुई है वो CO2 किस में चली जाती है, C3 साइकिल में। तो C3 साइकिल में पहले क्या होता है बेटा, यहाँ होता है राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट, RUBP होता है, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट। 5 कार्बन एटम का क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट, और उससे ये जो है CO2 जाकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और क्या बना देता है ये, फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना देता है, ग्लाइसरिक एसिड का निर्माण कर देता है, PGA, 3PGA। ठीक है, 3PGA, इसको क्या कहते हैं, 3PGA। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, और ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन एटम का होता है। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड से आप जानते हैं क्या बनता है, 1,3-डाई-PGA का निर्माण होता है। ये भी 3 कार्बन का होता है, ATP जुड़ते हैं, ADP निकलते हैं, आपने C3 साइकिल में पढ़ा है। फिर ये इससे क्या होता है, इससे क्या बनता है, 3
PgAl मतलब 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड बनता है। और 3 फास्फोग्लिसरल जो है ये भी 3 कार्बन का होता है। और 3 फास्फोग्लिसरल के कुछ अणु जाकर के क्या बना देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं RuBP को, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट को पुनर्उत्पादित कर देते हैं। और इसके कुछ अणु जो है वो मिलकर के क्या बना देते हैं, हेक्सोज का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है, यहाँ पे C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल ये चलती रहती है और हेक्सोज जो है वो बनते रहते हैं। तो रात में क्या हुआ, एसिडिफिकेशन हुआ, एसिड बने, और दिन में डी एसिडिफिकेशन हुआ। और डी एसिडिफिकेशन होने के कारण क्या हो गई, ये क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हो गई। तो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो गया, एसिड बने और एसिड टूटे। अब यहाँ क्या है, हेक्सोज बना। अब हेक्सोज जो है वो फिर आगे टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि ये हेक्सोज जो है, हेक्सोज ये कहाँ आ गए हैं बेटा, यहाँ आ गए हैं रात के समय। अब रात के समय पे हेक्सोज क्या है, मान लो ग्लूकोज है। यहाँ पे हेक्सोज क्या हो सकता है, मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना देता है, हाइड्रोलाइसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस होती है इसकी, और ये बना देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देता है। और ग्लूकोज 6 फास्फेट कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है ना, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या जानते हो आप कि ग्लूकोज जो है वो किसमें टूट जाता है, पायरुविक एसिड में। तो यहां बन जाता है बेटा पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड में। और ये 3 कार्बन का होता है। और पायरुविक एसिड से जब फास्फेट जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हेक्सोज बना और हेक्सोज टूटा, यहाँ एसिड बने और एसिड टूटे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तरह से क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपन देख लें। नेक्स्ट जो है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये साइकिल मैंने आपको रिएक्शन के द्वारा भी बता दी, केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी हो गई और ये डायग्राम के द्वारा भी हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपन CAM साइकिल के देख लें। नेक्स्ट जो है क्या क्या है कि इस साइकिल को ब्रायोफिल्म में खोजा गया था। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इस साइकिल को ब्रायोफिल्म में खोजा गया था। इस साइकिल को किसमें खोजा गया था, ब्रायोफिल्म में खोजा गया था। ये साइकिल जो है C4 साइकिल के समान है ना, लगभग ये क्या है, C4 साइकिल के समान है। क्योंकि यहां भी जो है क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा होता है। यह साइकिल C4 साइकिल के समान होती है। क्योंकि यहाँ भी CO2 का फिक्सेशन, यानी स्थिरीकरण CO2 का फिक्सेशन किसके द्वारा होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा होता है। और PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्य करता है और PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्य करता है ना, कार्य करता है, ठीक है। लेकिन CAM और C4 में अंतर क्या है, लेकिन CAM और C4 साइकिल, CAM और C4 साइकिल में अंतर यह होता है
होता है कि इसमें CO2 के फिक्सेशन का प्लेस और टाइम अलग अलग होता है कि इसमें CO2 किसमें CAM में है ना, CO2 के फिक्सेशन एंड CO2 के स्थिरीकरण का प्लेस एंड टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। प्लेस और समय जो है, इसका स्थान और समय अलग अलग होता है, क्योंकि CO2 का फिक्सेशन यहाँ किस में होता है, CAM प्लांट में होता है। और समय कब होता है CO2 का फिक्सेशन, रात में होता है, जबकि C4 प्लांट में क्या होता है, दिन में होता है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं CAM प्लांट के, CAM साइकिल के, जिनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।